जनवरी की रात थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन ठंड इतनी थी कि उनकी चमक भी फीकी पड़ गई थी। ठंड हड्डियों को चुभ रही थी। हर सांस के साथ हवा में भाप की एक छोटी सी लहर उठती थी, जो इस सर्दी की तीव्रता को और भी बढ़ा देती थी। गंगा जी के किनारे हवा में कोहरा घुला हुआ था। नदी के पास जलती हुई आग की लपटें भी इस ठंड को कम नहीं कर पा रही थीं। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से कांप रही थीं। हर झोंके के साथ पत्ते सरसराते हुए एक अजीब सी ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस सर्द रात में सिमट गई हो। हर चीज शांत और स्थिर थी, मानो समय थम गया हो। कुछ ही देर में कोहरा और घना हो गया। अब तो नदी के उस पार कुछ भी देख पाना असंभव हो गया था। नदी के उस पार दिखना मुश्किल हो गया था। हर चीज धुंधली और अस्पष्ट हो गई थी, जैसे किसी रहस्यमयी कहानी का हिस्सा हो। टी हवा के झोंके और तेज हो गए। हर झोंके के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस रात को और भी भयावह बना रही हो। ये रात कुछ अनहोनी का इशारा कर रही थी। हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। ऐसी रातें अक्सर धोखा देती हैं। उनकी शांति में एक छुपा हुआ खतरा होता है, जो किसी भी पल सामने आ सकता है। आंखों को दिखाई दे, वो हकीकत नहीं होती। कोहरे में हर चीज का आकार बदल जाता है और असलियत को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। और जो छुपा होता है वो नजर नहीं आता। इस धुंध में छुपे हुए रहस्य और भी गहरे हो जाते हैं और उनकी सच्चाई तक पहुंच पाना असंभव हो जाता है। समय भी जैसे इस ठंड में धीमा हो गया था। हर पल एक युग जैसा महसूस हो रहा था और इस रात का अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। एक आकृति धीरे धीरे कोहरे में से उभरती हुई दिखाई दी। उसकी चाल धीमी और सावधान थी, जैसे वो भी इस रात के रहस्यों से वाकिफ हो। बर्फ पर उसके कदमों के निशान एक रास्ता बना रहे थे, जो इस ठंडी रात में एकमात्र गवाह थे। अचानक एक उल्लू की आवाज ने इस सन्नाटे को तोड़ दिया। उसकी आवाज इस रात की खामोशी में एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। एक टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी मध्यम रोशनी इस रात की गहराई को और भी बढ़ा रही थी। दूर कहीं कुछ रोशनी की झलकियां दिखाई दे रही थीं। वो रोशनी इस कोहरे में एक उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी। एक व्यक्ति की आंखों में इस रात की ठंड और रहस्य झलक रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो इस रात की कहानी को और भी गहरा बना रही थी। ये रात अपने आप में एक रहस्य थी, जो हर पल और भी गहरा होता जा रहा था। और इस रात का अंत क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। थोड़ी दूर पर मेले का शोरगुल था। रंग बिरंगी रोशनी, हंसी ठिठोली और बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा मेला गूंज रहा था। हर तरफ खुशियों का माहौल था, मानो सारी दुनिया यहीं सिमट आई हो। लोगों की भीड़, रोशनी और खुशी का माहौल था। हर कोई अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस रात का आनंद ले रहा था। खाने पीने के स्टॉल्स, झूले और खेल तमाशे, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन इस रात की शांति में कुछ और भी चल रहा था। चांदनी रात की इस शांति में एक अनजाना डर भी छिपा हुआ था। मेले की चकाचौंध से दूर कुछ साए भी मंडरा रहे थे। खबर मिली थी, मेले में आतंकी हमला हो सकता है। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि दुश्मन इस भीड़ का फायदा उठा सकता है। हर कोई सतर्क हो गया था और सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए थे। दुश्मन किसी भी रूप में आ सकता था, किसी भी भेष में। पुलिस वाले चौकन्ने हो गए। हर एक चेहरा, हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही थी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ने के लिए पुलिस तैयार थी। सादी वर्दी में पुलिस वाले हर जगह तैनात थे। वे भीड़ में घुल मिल गए थे ताकि किसी को शक न हो। हर एक कोने में, हर एक गली में पुलिस की नजरें थीं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही थी। सुरक्षा कैमरे हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहे थे।
किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत पकड़ने के लिए पुलिस तैयार थी। देश की सुरक्षा दांव पर थी। यह सिर्फ एक मेला नहीं था, यह देश की सुरक्षा का सवाल था। हर एक पुलिस वाला, हर एक सुरक्षा कर्मी अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार था। लेकिन दुश्मन बहुत चालाक था और उसके इरादे अज्ञात। वह भीड़ में छिपा हुआ था और किसी को उसकी भनक तक नहीं थी। उसकी हरकतें रहस्यमयी थीं और उसका मकसद खतरनाक। पुलिस को हर पल सतर्क रहना था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी। मेले में एक तरफ एक टेंट लगा था। यह टेंट साधारण नहीं था, बल्कि रहस्यमयी और आकर्षक था, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। अंदर एक जलती हुई धूनी से धुआं ऊपर की ओर उठ रहा था। यह धुआं मानो किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा हो जो सदियों से चला आ रहा हो। टेंट के आसपास कुछ लोग बैठे थे। ये लोग साधारण दर्शक नहीं थे, बल्कि वे थे जो इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानने के इच्छुक थे। ये आम लोग नहीं थे, ये थे नागा साधु। नागा साधु, जो अपनी कठोर साधना और तपस्या के लिए जाने जाते हैं, यहां एकत्रित थे। कठिन तपस्या और साधना से इन्होंने अपने शरीर को लोहे जैसा बना लिया था। इनकी साधना और तपस्या ने इन्हें अद्वितीय शक्ति और सहन शक्ति प्रदान की थी। ठंड इनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, चाहे कितनी भी ठंड हो। ये साधु बिना किसी कपड़े के, सिर्फ भभूत लपेटे ध्यान में लीन रहते थे। नंगे बदन, सिर्फ भभूत लपेटे, ये साधु ध्यान में लीन थे। भभूत जो इनके शरीर को ढकती थी, उनके तप और साधना का प्रतीक थी। इनकी आंखों में तेज था और चेहरे पर शांति। इनकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी जो इनके भीतर की शक्ति और ज्ञान को दर्शाती थी। लेकिन इनकी शांत मुद्रा के पीछे एक अदृश्य शक्ति छिपी थी। यह शक्ति जो इन्हें साधारण मनुष्यों से अलग बनाती थी, उनके तप और साधना का परिणाम थी। ये नागा साधु, जो दिखने में शांत और स्थिर थे, वास्तव में अद्वितीय शक्ति और रहस्य के प्रतीक थे। आतंकियों ने भीड़ में घुसने के लिए नागा साधुओं जैसा रूप धारण किया था। उन्हें लगा था कि इस रूप में कोई उन पर शक नहीं करेगा। लोग नागा साधुओं का सम्मान करते हैं, उनसे डरते भी हैं। उनके तप और साधना की कहानियां मशहूर हैं। लेकिन असली नागा साधुओं में और नकली में एक बड़ा अंतर था। एक अंतर जो सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस होता था। सेक्शन 5, एम्ब्रेसिंग द एलिमेंट्स। नागा साधुओं का जीवन आसान नहीं होता। वो कठिन तपस्या करते हैं, ठंड, गर्मी, भूख, प्यास, सब कुछ सहते हैं। धूनी उनके लिए बहुत जरूरी होती है। ये उन्हें ठंड से बचाती है और उनकी साधना का भी हिस्सा है। उनकी साधना में ध्यान, योग और मंत्रों का जाप शामिल होता है। वो दुनिया की मोह माया से दूर रहते हैं और अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर देते हैं। सेक्शन 6, मिथ्स एंड रियलिटीज। नागा साधुओं के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं। कुछ लोग उन्हें तांत्रिक मानते हैं, तो कुछ अघोरी। लेकिन सच्चाई यह है कि नागा साधु हिंदू धर्म का एक बहुत पुराना और सम्मानित संप्रदाय है। वो अहिंसा में विश्वास रखते हैं और समाज से दूर रहकर अपनी साधना में लीन रहते हैं। सेक्शन 7, द एंशिएंट ऑर्डर ऑफ अखाड़ास। नागा साधु अखाड़ों में रहते हैं। ये अखाड़े एक तरह से उनके आश्रम होते हैं। हर अखाड़े का अपना अलग इतिहास और परंपरा होती है। इन अखाड़ों का नेतृत्व महंत करते हैं। अखाड़ों में साधुओं को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें हर तरह की चुनौती के लिए तैयार किया जाता है। सेक्शन 8, अ पाथ ऑफ रिनंसिएशन। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपना घर, परिवार और दुनिया के सुख। दीक्षा लेने से पहले उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है।
ये रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो इस रास्ते पर चल पड़ता है वो दुनिया की मोह माया से मुक्त हो जाता है। सेक्शन 9, गार्डियंस ऑफ फेथ, प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन। नागा साधुओं का समाज में अपना अलग स्थान है। वो धार्मिक स्थलों की रक्षा करते हैं और कुंभ मेले जैसे आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि जब जब देश पर संकट आया है, नागा साधुओं ने हमेशा आगे बढ़कर देश की रक्षा की है। मुगल शासन हो या अंग्रेजी राज, नागा साधुओं ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। वो सच्चे अर्थों में धर्म के रक्षक और देश के सिपाही हैं।